तो जनाब पाकिस्तान में 5G की आमद है और बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी। कहा जा रहा है कि ये हमारे काम करने से लेकर खेलने तक सब कुछ बदल कर रख देगा, एक इनकलाब बर्पा कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे फ़ोन्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हैं? चलें ज़रा वादों और हकीकत के दरमियान का फ़र्क देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही हैरानकुन दावा सामने आया है। पीटीए के जराये का कहना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% मोबाइल फोन्स, जी हाँ 80%, पहले से ही 5G के लिए तैयार हैं। सुनने में तो लगता है कि बस इनकलाब आने ही वाला है ना। तो ये 80% का हिंसा आया कहाँ से? असल में ये सारा मामला हार्डवेयर का है। ये उन फोन्स की गिनती है जो 2300 मेगाहर्ट्ज और 2600 मेगाहर्ट्ज बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। यूं समझ लें कि ये वो सुपर हाईवेज हैं जिन पर 5G की तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ेंगी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। क्या सिर्फ सही हार्डवेयर होना काफ़ी है? क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बटन दबाने के लिए तैयार हैं? या ये जो 80% का मुतासिरकुन हिंसा है, ये हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा? और यहीं पर आकर हकीकत थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। उनका कहना है कि ये 80% का हिंसा शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। देखिए, बात यह है कि किसी फ़ोन का कागज़ पर 5G को सपोर्ट करना एक बात है और उसका असल 5G नेटवर्क पर ठीक से काम करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो एक तरफ सरकारी दावे हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री के शुकूक व शुबहात। इस सारी बहस के बीच में असल मंसूबा क्या है? चलें, इस बहस से निकलकर ज़रा ठोस मंसूबों पर नज़र डालते हैं। 5G के लिए हुकूमत का सरकारी रोड मैप आखिर है क्या? सरकारी टाइमलाइन हमें एक साफ तस्वीर दिखाती है। साल 2025 से 26 को 5G की मुंतकली का बाज़ाब्ता दौर करार दिया गया है। लेकिन असल बड़ा दिन जो सबकी नज़रों में है वो है फरवरी 2026, जब पाकिस्तान की तारीख की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी मुतवक्के है। यही वो लम्हा होगा जब असल काम शुरू होगा। तो नीलामी की मेज़ पर क्या क्या है? स्पेक्ट्रम की एक वसी रेंज पेश की जा रही है। इसमें 700 मेगाहर्ट्ज जैसे बैंड्स भी हैं जो दूर दराज इलाकों तक कवरेज देते हैं, और 3500 मेगाहर्ट्ज जैसे बैंड्स भी जो शहरों में तेज तरीन स्पीड फराहम करेंगे। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कल 597 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम किया जाएगा। और ये सिर्फ 5G के लिए नहीं है, इसका फ़ायदा दोहरा होगा। एक तरफ तो 5G की बुनियाद रखी जाएगी और दूसरी तरफ हमारे मौजूदा 4G नेटवर्क्स को भी एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा, यानी सबका फ़ायदा। चलें, अब इस सवाल पर आते हैं जो हम सबके लिए सबसे अहम है। आखिर इस सब का हमारी इंटरनेट की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो 4G की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अपग्रेड आने वाला है। पीटीए का अंदाज़ा है कि नीलामी के बाद औसत 4G स्पीड मौजूदा 4 मेगाबिट्स फी सेकंड से बढ़कर सीधा 20 से 25 मेगाबिट्स फी सेकंड तक जा पहुंचेगी, और ये फ़र्क ख़ासतौर पर शहरों में ज़्यादा महसूस होगा। और जहाँ तक 5G का ताल्लुक है तो वो तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। जब कमर्शियल सर्विसेज शुरू होंगी तो कम से कम 50 मेगाबिट्स फी सेकंड की रफ्तार तो शुरू से ही मिलेगी, और ये तो बस शुरुआत होगी। उसके बाद रफ्तार की कोई हद नहीं होगी। स्पीड के ये आदाद-ओ-शुमार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हमें वापस हमारे बुनियादी सवाल पर ले आते हैं। तो इस सारी बात को समेटते हुए 5G के लिए तैयार होने का असल मतलब आखिर है क्या? क्योंकि देखें, एक 5G फ़ोन होना तो उस पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल और सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान में 5G की कामयाबी का फैसला करेगा वो ये है, क्या हमारा मुल्क, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से लेकर हमारे कवानीन तक, क्या ये सब आने वाले इनकलाब के लिए वाकई तैयार हैं? यही वो अरबों डॉलर का सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा।